Sam fam, welcome back to another Social Sunday. If you're new here, this is Sam and I create videos on almost everything. So we are again meeting after a very long gap because as you guys know, I'm relocating and मेरे पास बहुत सारा काम था, packing and all. Thursday को मैंने DIY वीडियो इसलिए नहीं बनाया था because मैंने almost हर चीज़ पैक कर दी है and मेरे पास DIY करने जैसा कुछ बाकी नहीं था. So I thought कि Social Sunday में मैं क्यों ना अपने जॉब छोड़ने का रीज़न आप लोगों से शेयर करूं बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में ये मेंशन भी किया था कि मैं ये ज़रूर शेयर करूंगी बट आई एम रियली नर्वस बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज टाइटल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि इट्स नॉट अ क्लिकबेट. आई एम एक्चुअली क्विटिंग माई जॉब ड्यूरिंग लॉकडाउन. येस, मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना चाहती थी बट मैं सोच रही थी कि काम का लेना देना एंड ऑल दैट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं ये अगर वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो इट्स ऑलमोस्ट माई सेकेंड और थर्ड लास्ट डे इन दिल्ली. मैंने बहुत बार अपने वीडियोस और स्टोरीज वगैरह में आप लोगों को हिंट दिए हैं दैट आई वाज नॉट मेंटली फिट टू कंटिन्यू विद माय वर्क अलोन और सर्वाइव अलोन इन एनी सिटी. मैं आज भी वही एक्सेप्ट कर रही हूँ बिकॉज उस टाइम पे मेरी बहुत बुरी हालत थी. मतलब बहुत बुरी क्या हालत थी, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल पागल हो गई थी बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ मेंटली. सो ड्यूरिंग द वर्क आई वॉज getting slight panic attacks. I don't know if they were actually panic attacks but I was really stressed, nervous and a lot of anxiety. So मैं काम के बीच में उठ के I just used to go to the bathroom and take a long bath and मेरे पास कोई होता नहीं था बात करने के लिए. So I just reminded myself to breathe in and breathe out and I just talked to myself to calm me down and मैं वो चीज़ें करने से कट रही थी जो मेरे को हैप्पी फील करवाती हैं. मेरे को यूट्यूब वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है बट ऑब्वियसली मैं पैनिक अटैक के टाइम आप लोगों को वीडियो बना के नहीं दिखा सकती. इसीलिए मैं जब भी काम होती थी तो मैं अपने वीडियोस वगैरह में ये सारी चीज़ें मेंशन करती थी. एट दैट वेरी टाइम आई requested for work from home but that request was denied and that was really a big shock to me. तो मेरे पास बहुत सारा टाइम होता था उस टाइम पे सोचने के लिए एंड मैं घंटों घंटों उसी सीट पर उसी जगह पर बैठ के काम कर रही हूँ बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं रही हूँ. मतलब मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती थी जो मैं एक्चुअली कर सकती हूँ, जो मुझे खुश कर सकती हैं, जो शायद आगे चल के मुझे पैसे भी दिलवा सकती हैं. बट फिर मैं सोचती थी कि यहाँ पर घंटों बैठने के बाद मैंने कुछ नहीं किया. सो मैं यहाँ क्यों, वाई एम आई इवन हेयर. उस एक जगह पर बैठ कर मेरे को बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हुई एंड मेरे को लगा कि अगर मैंने इसे ज़बरदस्ती कंटिन्यू किया तो इट विल गेट मोर मिजरेबल. बहुत सारे ख्याल भी आते थे कि अचानक से कोई जॉब छोड़ के चला जाए, स्पेशली लॉकडाउन में, तो घर पे क्या बोलेंगे, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं करूँगी क्या वहाँ जाकर, बिकॉज जॉब का तो हर जगह यही सीन है कि बस. फिर मैं बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को लेकर सीरियस हो गई एंड मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रही थी अपने दिमाग में. मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मेरे घर वाले मेरे को मतलब मेरे इस बात पे कैसे रिएक्ट करेंगे कि मतलब अचानक से ये सारी चीज़ें एंड ऑल दैट. मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी. देन अचानक से माई मॉम कॉल्ड मी एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग कि मेरे को ऐसा हो रहा है एंड मेरा मन नहीं लग रहा है एंड मैं घर वापस आना चाहती हूँ एंड ये वो. एंड इंस्टेंटली उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया. उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं मतलब पूछा एंड दैट वॉज द पुश टू माई डिसीजन. एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई सबमिटेड माई रेजिग्नेशन लेटर बिकॉज मेरे को लगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों को आंसरेबल हूँ एंड ये मेरे से क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे को किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. प्लस आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड टू से दिस राइट नाउ दैट आई हैव very awesome parents who supports me and who believes in me कि ठीक है यहाँ पर आ भी जाएगी है तो भी कुछ ना कुछ ये अपना मतलब काम करेगी. ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर बेरोजगार पड़े रहेंगे बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी लकी दैट आई ओन अ डिग्री. आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ दैट आई एम एन आर्किटेक्ट बट मेरे को जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं था कि किसी एक जगह पर बैठ के मैं 9 to 5 सिर्फ लाइक 2 to 2 सिस्टम के सामने बैठ कर लाइक अ रोबोट में काम करूं. बट I had plans, I had to put food on the table, I had to pay my rents and bills, I had to work and मेरे को जॉब करनी ही पड़ी. बट
This is high time to announce that jobs can't take you places. मेरे को हमेशा से बिजनेस में इंटरेस्ट था, हमेशा से. बिजनेस इज लाइक अ बिग वर्ड राइट नाउ, बट मेरे को वही करना है एंड मैं वो करूँगी एंड बस मैं करूँगी. एंड आई डोंट वांट टू से दैट अगर आप एंग्शियस फील कर रहे हो तो जस्ट क्विट योर जॉब. नो, मैं ऐसा नहीं बोल रही, बट I just thought that this is not right for me because I was not feeling productive at work. And also I actually love the people जिनके साथ मैंने काम किया है. I will really miss some of them. मैंने अपना resignation 4 weeks तक hold किया था and this was really very tough for me. Meanwhile मेरे को बहुत सारे लोगों ने approach किया कि आप अपना resignation वापस ले लो, but by then I started selling my stuff. या अभी भी आपको मेरे वीडियो फ्रेम में कोई भी पेड़ या फिर मिरर नहीं दिख रहा होगा because I have sold everything and अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ पर वापस कंटिन्यू करूँ. प्लस सडन मेरा माइंड सेट शिफ्ट हो गया था कि नहीं, अब बस मतलब इट्स इनफ, अब मैं नहीं कर सकती. ये अचानक से नहीं हुआ था. आई वॉज एक्चुअली प्लानिंग टू रीलोकेट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई एम एक्चुअली अ डिज़ाइनर, सो डिज़ाइन इज़ एंडलेस ऑब्वियसली. सो मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जो मुझे बहुत ज़्यादा खुश करते हैं. पैसे का मुझे नहीं पता अभी कि आगे क्या होने वाला है, बट I can proudly say that money is not everything every time. कभी कभी आपको अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भी काम करना है. एंड मेरे को लगता है कि मैंने ये डिसीजन लेकर मतलब कुछ गलत नहीं किया है. मेरा बर्थडे मंथ था तो मैंने ये सोचा था कि कोई भी डिसीजन होगा तो मैं अगस्त में ही लूँगी बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद 8. Most of you guys must be knowing I'm also wearing a ring that says 8. It's like infinity. इसलिए मैंने जुलाई में रिज़ाइन दिया था कि वो अगस्त में ख़त्म हो जाए. सो अभी के लिए मेरा ये प्लान है कि मैं लखनऊ जाकर अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करूँगी ऑनलाइन फॉर नाउ बिकॉज ऑफलाइन के लिए अभी ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है. एंड मेरे पास इस बात के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस एंड कमेंट्स आने वाले हैं कि ओ गॉड शी इज़ नॉट यूजिंग हर डिग्री. बट who cares यार, डिग्री लेकर अगर आप खुश नहीं हो सो उससे तो यही बेटर है ना कि आप वो काम कर लो जो आपको खुशी दे और हो सकता है कि आगे पैसा भी. सो आई थिंक दैट आई विल यूज माई डिज़ाइंस इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन एंड आई विल यूटिलाइज माई हॉबीज एज अ पैशन एंड आई विल श्योरली come out with flying colors. But what's next? I really don't know. You and me will together find out because मैं videos वगैरह में ये सब चीज़ें शेयर करूँगी, अपनी struggle, अपनी progress, यहाँ से जाने के बाद मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया. I don't know what my future story is, but I'm really very excited for my new venture. I hope you guys will pray for me and I hope you guys will send very happy wishes to me. I think I should leave now until we meet on another Thursday because शायद तब तक मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी and मैं लास्ट डे व्लॉग भी करूंगी आप लोगों के लिए because मेरे पास बहुत सारे दोस्त तो नहीं है बट हाँ मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं. So I'll be meeting them on my last day and I will hopefully show them on camera and record a last day vlog for you guys. So फिर से बोलना पड़ेगा. So I think I should leave now until meet on another Thursday. Send me luck and Allah Hafiz.